एंड वेलकम एवरीवन वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के 8 लेक्चर हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ये 9th लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज़। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्री में से। और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग रेंज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, और इनइक्वालिटीज़ इन ट्राइंगल पढ़ेंगे। उसके बाद ख़त्म है यार, फिर तो अपन लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे, एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर। अभी एक चैप्टर तो हमने कवर कर लिया है 10 लेक्चर में, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर था एक्चुअली कवर करने में। मैं ये होप कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने बस लेक्चर को देखा ही नहीं होगा, बल्कि उसके साथ क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। जो कि मैंने आपसे बोला था कि बस लेक्चर को नहीं देखना है, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, तभी फ़ायदा होगा। अगर तुम बस ऐसे आके बैठ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, पूरा नोट्स मतलब मान लो थ्योरेटिकल नोट्स भी बना रहे हो, उससे फ़ायदा नहीं है। जब उसके ऊपर क्वेश्चन करोगे तब उससे फ़ायदा होगा। चलो फिर आज पढ़ते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज़। तो इसमें हम लोग एक सम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे ट्राइंगल में से। 4 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ है ट्राइंगल में से, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पहली जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है वो है ये, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू 4 sin a sin b sin c। चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं इस आइडेंटिटी का। तो देखो, इनके जो प्रूफ्स बताऊंगा मैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ के, एक्चुअली वही एक तरीके से हमारा वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का इन टॉपिक्स में से। ठीक है, तो जो अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो यहीं से तुम्हें मिलेगी, वो यहीं से तुम्हें पता चलेगी कि कैसे अगर कोई क्वेश्चन आया स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ इन ट्राइंगल में से तो कैसे सॉल्व करना है। वो कैसे पता चलेगा कंडीशनल आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से जो मैं प्रूफ करवाऊंगा। तो अप्रोच जो मैं करवा रहा हूँ प्रूफ्स में, उसको ध्यान से देखो, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। तुम्हें एग्जाम में देंगे कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू वॉट, और 4 ऑप्शन दे देंगे और 4 ऑप्शन में से तुम्हें बताना होगा। तो अप्रोच कैसे करना है यहीं पे सीख लो प्रूफ में। तो देखो LHS हमें क्या गिवन है, LHS हमें गिवन है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ओके, अब यहाँ पे मैं sin 2b प्लस sin 2c, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2, है ना, प्लस sin 2c। ठीक है, तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ sin a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी फर्दर क्या करेंगे, अब देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल है पाई के, क्योंकि ये आइडेंटिटी हम ट्राइंगल में प्रूव कर रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी अगर पाई के इक्वल है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ऑफ पाई माइनस सी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस साइन 2c। ठीक है, तो इसके आगे साइन ऑफ पाई माइनस सी क्या होता है, साइन सी। तो 2 साइन सी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी, साइन 2c इक्वल टू 2 साइन सी कॉस सी। तो LHS को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 साइन सी मैं कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से। ठीक है, तो दोनों में से मैं कॉमन लूँगा 2 साइन सी को, ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर, कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस कॉस ऑफ c। ठीक है, सो इसको अब लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन सी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, और कॉस c को वी कैन राइट प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस a प्लस बी। अब बताओ कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन सी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, 2 साइन a साइन b। सो 2 साइन c इंटू 2 साइन a साइन b। तो फाइनल क्या आया, इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c, एंड दैट इज इक्वल टू RHS। आया कि नहीं समझ में फिर कैसे अप्रोच करना है। तो जो तुम्हें अप्रोच यहाँ पे यूज करनी है ना, वो अप्रोच है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। हम ट्राइंगल में आइडेंटिटीज प्रूव कर रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई जो है उसका तुम्हें हर जगह पे यूज़ करना है और देखना है कि कहाँ से सिंप्लीफाई कर पा रहे हो तुम। आया समझ में, हर एक आइडेंटिटी को प्रूव करते टाइम यही यूज़ करना है, हर एक क्वेश्चन में भी यही फंडा यूज़ करना है। तो ये फंडा एकदम क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी, और ये याद भी रखनी है आइडेंटिटीज़ की, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c क्या होता है, 4 sin a sin b sin c। नेक्स्ट
cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -1 - 4 cos a cos b cos c। तो चलो इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, ईजी है यार, अब तुम लोग भी कर सकते हो एक्चुअली प्रूफ इसका, जिसको करना है पॉज करके ट्राई कर लो प्रूफ इसका। तो दिस विल बी इक्वल टू cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। अब यहाँ पे cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगाऊँ तो क्या होगा, 2 cos a प्लस b, अब डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, इंटू cos ऑफ a माइनस बी प्लस, अब देखो -1 चाहिए हमें, तो -1 चाहिए तो इसको मैं लिख लूँगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 ठीक है। तो दिस विल बी cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है, माइनस cos c, तो ये होगा -2 टाइम्स ऑफ cos c इंटू cos ऑफ a माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। सो कॉमन क्या लेंगे, 2 cos c, ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos c माइनस cos ऑफ a माइनस बी माइनस 1, है ना। अब cos c को भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं cos ऑफ पाई माइनस a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस बी माइनस 1, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये क्या होगा, ये होगा -2 cos c, माइनस cos थीटा होगा ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। ओ पहले से माइनस था क्या बाहर, तो हमने कहीं पे गलती कर दी क्या, रुको देखो, माइनस cos c, अब यहाँ पे हमने क्या, ओके हमने 2 cos c कॉमन लिया था, नहीं सही है, हमने कॉमन क्या लिया था, 2 cos c, तो ये हो जाएगा cos c, हाँ सही है। तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, अच्छा एक्चुअली अंदर ही कर लेते हैं, cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cos ऑफ a प्लस बी, ठीक है। तो दोनों में से माइनस बाहर ले लेते हैं ना, माइनस बाहर लेंगे तो क्या होगा, -2 cos c इंटू cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी माइनस 1, cos a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी क्या होता है, 2 cos a cos b, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 5 cos a cos b cos c माइनस 1, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या होगी, प्रूफ। a प्लस बी को पाई माइनस सी लिखना है या फिर a प्लस सी को पाई माइनस बी लिखना है, बस यही फंडा करना है और कुछ नहीं है। सो सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c क्या होगा, 1 - 4 cos a cos b cos c। थर्ड देखते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी अगर पाए तो ये सभी के सभी आइडेंटिटी किस में वैलिड है, ट्राइंगल में। सो cos a प्लस cos b प्लस cos c क्या होगा, 1 + 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2। मान लो कभी कभी ऐसा हो सकता है इसमें से कोई आइडेंटिटी भूल गए, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, वहीं पे डिराइव कर लो, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता इनको डिराइव करना, पता ही है तुम्हें। चलो कैसे करता है अब तुम्हें पता ही चल गया होगा, प्रूफ देख लेते हैं इसका। LHS, तो LHS में क्या करेंगे, अब cos a प्लस cos b को एक साथ लिख लेंगे और फिर उसमें लगा देंगे अपना फंडा जो हर बार यही तो कर रहे हैं, cos a प्लस cos b प्लस cos c, ठीक है। तो cos c प्लस cos d क्या होगा, ये 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos ऑफ a माइनस b/2, ठीक है, प्लस cos c, ओके। तो a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, तो a प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस c/2, ठीक है। तो ये हमें गिवन है cos ऑफ, देखो a/2 प्लस b/2, एक्चुअली हमें ये गिवन है यहाँ पे, इंटू cos ऑफ a/2 माइनस b/2 ये है, प्लस cos c को मैं लिख लूँगा 1 - 2 sin स्क्वायर c/2। क्यों, क्योंकि मुझे रिजल्ट में दिख रहा है 1, तो रिजल्ट में 1 दिख रहा है तो मुझे नीचे 1 तो चाहिए ना, 1 प्लस समथिंग। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल है पाई के, तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 किसके इक्वल होगा, π/2 के। तो यहाँ पे a/2 प्लस b/2 को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस c/2, आया समझ में, इंटू कॉस ऑफ a/2 माइनस b/2 प्लस 1 - 2 sin स्क्वायर c/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 cos ऑफ π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin c/2 इंटू कॉस ऑफ a/2 माइनस b/2 प्लस 1 - 2 sin स्क्वायर c/2। अब यहाँ पे मैं 2 sin स्क्वायर c/2 और 2 sin c/2 cos a/2 माइनस b/2 में से क्या कॉमन लूँगा, 2 sin c/2। तो अगर मैं 2 sin c/2 कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos ऑफ a/2 माइनस b/2 माइनस साइन c/2 प्लस 1, ठीक है। अब बताओ इसके आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं कुछ लोगों को दिख गया होगा कि आगे क्या करना है, नहीं दिखा तो देखो इधर 2 sin c/2 इंटू
माइनस साइन सी बाई टू को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ए बाई टू माइनस बी बाई टू लिख सकते हो नहीं, या फिर माइनस ए बाई टू प्लस बी बाई टू ऐसे लिख लो इसको, है ना, क्योंकि ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू क्या है, पाई बाई टू। तो यहाँ पे ये हो जाएगा +1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बस। सो 2 साइन सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए बाई टू माइनस बी बाई टू, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा, सो माइनस कॉस ऑफ ए बाई टू प्लस बी बाई टू +1, ठीक है। सो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी क्या होता है, 2 साइन ए बी, 2 साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए बाई टू कॉस बी साइन बी बाई टू, 2 से 2 आ गया बाहर, तो 1 + 4 टाइम्स ऑफ साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, हेंस प्रूव्ड। अब देखो क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो इनको याद रखना है, बट अगर मान लो याद नहीं भी रहे एक बार के लिए तो कोई बात नहीं है, इजीली इनको डिराइव कर सकते हो। डिराइव करना इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है डिराइव करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट ये है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू दिस। तो इसका प्रूफ मैं चाहूँगा कि आप लोग ही करें खुद से, क्योंकि अब आप लोग माहिर हो गए होंगे आपको पता चल गया होगा कि ट्रिक क्या हो रही है यहाँ पे फंडा क्या लग रहा है, शायद अभी सब लोगों को पता चल गया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहीं पे वीडियो को पॉज करें और इसका प्रूफ खुद से ट्राई करें, ठीक है। तो क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस, सही है। और इसको लिख सकते हैं +2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। अब यहाँ पे ए बाई टू प्लस बी बाई टू, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, तो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू +2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। अरे दिख गया होगा यार, क्या इजी है बहुत, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी बाई टू साइन पाई बाई टू, तो 2 कॉस सी बाई टू अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू और प्लस साइन सी बाई टू। अब साइन सी बाई टू को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं साइन सी बाई टू को, साइन सी बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू, है ना। तो बस हो गया, इसको फर्दर बस सॉल्व कर दो। तो क्या आएगा, ये आएगा 2 कॉस सी बाई टू इंटू ब्रैकेट में होगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू प्लस कॉस ए प्लस बी बाई टू। सो cos of a minus b plus cos of a plus b, 2 cos a cos b, so this will be equal to 4 cos a by 2 cos b by 2 और cos c by 2। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे ट्राइंगल में स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, जिनको हमने यहाँ पे प्रूव करा। पहला है साइन 2a साइन 2b प्लस साइन 2c, सभी प्लस प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस तरीके से याद रख सकते हो इसको कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c क्या होगा, 4 साइन a साइन b साइन c। अगर कॉस का आ रहा है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, तो -1 -4 cos a cos b cos c। अब ए वाले तो cos a प्लस cos b प्लस cos c क्या होगा, 1 + 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, और sin a प्लस sin b प्लस sin c क्या होगा, 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है इन ट्राइंगल। अब क्वेश्चन कर लेते हैं इनके ऊपर यार, चलो इन सभी रिजल्ट्स के ऊपर क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि तुम्हें कितना आ रहा है और कितना नहीं। चलो करो। ठीक है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। तो जाके लेक्चर होने के बाद यूट्यूब पे जाके सर्च करना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि,
ये एक संस्कृत का प्रेयर है और इसका मीनिंग भी देख लेना, ठीक है। जो वीडियो आएगा 1 नंबर पे जिसके 15 मिलियन व्यूज़ है, उस वीडियो को भी देख लो और इसका मीनिंग भी देख लो बहुत ही अच्छा लगेगा तुम्हें इसका मीनिंग देख के और समझ के। और ये प्रेयर भी काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रेयर है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो सुन के। और सुन के एकदम अच्छा भी लगता है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि राष्ट्र के लिए हम लोग कुछ करें, राष्ट्र निर्माण में हमारा भी योगदान हो, ऐसी अंदर से फीलिंग आती है। तो इसलिए ज़रूर सुनना, मोटिवेशन भी मिलेगा थोड़ा सा। चलो कर लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। किस किस ने कर लिया इस क्वेश्चन को? देखो यहाँ पे अब कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। बट कॉस स्क्वायर वाली कोई स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हमने नहीं पढ़ी है, बट मुझे पता है कि कॉस 2a क्या होता है। कॉस 2a होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो वही चीज़ मैं करूँगा यहाँ पे। कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूँगा, कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2b डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉस 2c डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ये तो 3/2 हो जाएगा। और सब में से अगर 1/2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c, ठीक है। और प्लस 3/2 जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आया है। तो अब दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c क्या होता है, -1 -4 कॉस a कॉस b कॉस c। लिख लिया है कि नहीं, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज लिख ली है कि नहीं। तो ये होता है कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c प्लस 3/2। यहाँ से अब देखो 1/2 -1/2 प्लस 3/2 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 कॉस a कॉस b कॉस c, यही तो प्रूव करना था हमें, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? इजी था, पहले पहले मैंने इजी क्वेश्चन रखे हैं, बाद में थोड़े से इन क्वेश्चन का लेवल हार्ड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और कल यार CSK ने कल MI को हरा दिया यार, बहुत बुरा लगा देख के सच में भाई बहुत बुरा लगा। MI हार गया कल, CSK जीत गई। अच्छी बॉलिंग करी एक्चुअली। वो जो नया बॉलर है ना, मलिंगा स्टाइल बॉलर, नाम क्या है उसका मैं भूल गया, पथिराना है ना। तो वो पथिराना जो बॉलर है मलिंगा स्टाइल नया, वो अच्छा बॉलर है यार। डेथ में क्या बॉलिंग करी उसने शायद 20 से भी कम रन दिए 4 ओवर में और विकेट भी ले लिए। अच्छा बॉलर है वो। रोहित शर्मा भाई क्या चल रहा है रोहित शर्मा यार, हिटमैन। हम लोग वेट करते हैं कि कब MI के मैच का दिन आएगा, हिटमैन को खेलते हुए देखेंगे, हिटमैन स्कोर करेगा, सिक्सेस मारेगा। बट हिटमैन शांति है कितने दिनों से, अब कितने सारे मैचेस से शांत है। एक्चुअली IPL में ना रोहित खेल ही नहीं रहा पिछले 5-6 सालों से इतना ज़्यादा। अगर तुम देखो IPL में रोहित के रिकॉर्ड्स, वो हाईएस्ट रन स्कोरर में अब भी टॉप 3 में या टॉप 5 में तो है, टॉप 3 या टॉप 5 में वो है ऑल टाइम हाईएस्ट रन स्कोरर्स में। बट वो जो रन्स उसने बनाए वो सभी रन्स उसने 2017-18 से पहले ही बनाए हैं। उसके बाद से पिछले 5-6 सालों से रोहित IPL में खेल ही नहीं रहा है। तो हिटमैन यार वापस आ जाओ यार, हम लोग को इंतज़ार है तुम्हारा जल्दी से एकदम। अब अगला मैच देखो अपना इसके साथ है RCB के साथ 9 मई को। तो 9 मई को RCB को एकदम पेल दो एकदम हिटमैन, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो पहले तो। प्रूव दैट इन ट्राइंगल ABC में ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ठीक है। कर लिया। तो कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर B माइनस कॉस स्क्वायर C। तो लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ किस में है, कॉस में है, और राइट हैंड साइड में सब कुछ किस में दिख रहा है, हमें साइन में दिख रहा है। तो साइन A साइन B कॉस C। क्या करें देखो, अब यहाँ पे पहले तो ये करेंगे कॉस स्क्वायर A, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर C और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर B। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर C माइनस साइन स्क्वायर B, है ना, ठीक है। इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया पहले हमने, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में साइन में दिख रही है चीज़ें, तो साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसके आगे अब देखो
साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी, तो तुमने पढ़ा है ना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी तो साइन सी प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी माइनस बी, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन सी प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस ए इंटू साइन ऑफ सी माइनस बी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे तो साइन ए बन रहा है, तो यहाँ पे साइन ए बनाने के लिए इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस साइन ए इंटू साइन ऑफ सी माइनस बी। क्यों मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए कॉमन आ जाएगा ना, फिर उसके बाद हम लोग आगे कर सकते हैं जो हमने अप्रोच, एक स्टैंडर्ड अप्रोच हमने डिफाइन किया उस अप्रोच से। तो अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस साइन ए कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा अंदर, साइन ऑफ सी माइनस बी माइनस साइन ए। तो अब तो दिख गया होगा सब लोगों को क्या करना है आगे, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस साइन ए इंटू साइन ऑफ सी माइनस बी, अब माइनस साइन ए को क्या लिखते हैं, पाई माइनस बी प्लस सी, तो माइनस साइन ऑफ बी प्लस सी, पाई माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ 2 साइन सी, ओके, साइन सी कॉस बी, और यहाँ से अच्छा इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा ना, देखो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या आएगा एक्चुअली, तो इसको बी प्लस सी की जगह सी प्लस बी लिख लो, है ना। तो देखो साइन सी कॉस बी वाली टर्म तो हो जाएगी कैंसिल, बचेगा क्या, 2 साइन बी कॉस सी, है ना, ओके सही है। चलो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा था एक्चुअली, तो 1 प्लस 2 साइन ए साइन बी कॉस सी, आया समझ में, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हो गया ना प्रूव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अब थोड़े से क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर देंगे धीरे धीरे। कर लिया ये क्वेश्चन, अच्छा वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना है जब भी मैं क्वेश्चन दूँ, उसके बाद तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा क्वेश्चन को, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ने के बाद हम लोग नया, मैं सोच रहा हूँ कि फिर अलजेब्रा शुरू कर दे, है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन फिर खत्म हो जाएगा। तुमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स कर लिए सभी, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले, कंपाउंड एंगल फार्मूले, मल्टीपल सबमल्टीपल फार्मूले, ये भी कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी कर ली। फिर ट्रिग्नोमेट्री में बचता है हाइट्स एंड डिस्टेंस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री तो 12th का पोर्शन है, तो वो अभी करने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम लोग अभी 11th का पोर्शन पहले कवर कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होने के बाद देखेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे, जो कि जल्दी ही खत्म हो जाएगा, या फिर हम लोग अलजेब्रा का पार्ट शुरू कर देंगे 11th क्लास का। तो रोड मैप ये है कि पहले 11th क्लास को ख़त्म करते हैं, उसके बाद 12th क्लास पे जाते हैं, ठीक, क्लियर है। चलो, और यहाँ पर भी क्वेश्चन को क्लियर कर दो फिर अगर रोड मैप क्लियर हो गया होगा तो क्वेश्चन को भी क्लियर कर। देखो बी प्लस सी को क्या लिखता हूँ मैं, पाई माइनस ए, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस 2a प्लस साइन ऑफ पाई माइनस 2b प्लस साइन ऑफ पाई माइनस 2c। सो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c स्टैंडर्ड फार्मूला है यार, 4 साइन ए साइन बी साइन सी, अभी तो प्रूव किया था हमने पहले ठीक है, इजी पीजी, बहुत ही इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में तुम्हें सोचना पड़ेगा। चलो करो इस क्वेश्चन को। चॉकलेट क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते कोई क्वेश्चन, क्योंकि मैंने तुम्हें एक स्टैंडर्ड अप्रोच बता दी है कि किस अप्रोच से तुम्हें आगे बढ़ना है, तो मुझे लगता है कि तुम लोग क्वेश्चन को कर सकते हो। अब कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हें दिया जाए तो ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को। अब मैं कर दूं, देखो पहले तो यहाँ पे हम लोग सोच नहीं पा रहे कि क्या करें, साइन स्क्वायर, तो एक तरीका ये है कि यहाँ हमने पढ़ा है कि कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, तो वहाँ से कुछ लिख दो इसको, ये भी एक तरीका है। या फिर एक तरीका ये भी है कि साइन स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है जो हमने पढ़ा था कंपाउंड एंगल्स में, तो ये यूज़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट सिंप्लीफाइंग। अब देखो किसी के दिमाग में ये भी चीज़ आ सकती है कि साइन स्क्वायर ए बाई 2 को सर हम लिख लेते हैं 1 साइन स्क्वायर ए बाई 2 क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस ए बाई 2, तो 1 माइनस कॉस ए बाई 2 प्लस 1 माइनस कॉस बी बाई 2 प्लस 1 माइनस कॉस सी बाई 2, और उसके आगे फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। ये चीज़ भी किसी के दिमाग में आ सकती है, ये भी सही चीज़ है, उसके आगे तुम फर्दर सॉल्व करो।
तो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट सिंप्लीफाइंग। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करो, एज लॉन्ग कि तुम्हारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है, कोई भी फॉर्मूला तुम यूज़ कर सकते हो। चलो, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर बी बाई टू। ओके, तो साइन स्क्वायर बी बाई टू को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ बी बाई टू इंटू साइन ऑफ बी बाई टू, है ना। या फिर इससे कुछ फ़ायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है हमें, क्यों, क्योंकि अगर देखोगे तो साइन ए प्लस सी बाई टू क्या आएगा, फर्दर सॉल्व करके देखो। यहाँ पे हमें फ़ायदा अगर करवाना है अपना, तो कैसे फ़ायदा करवाते हैं, देखो साइन ए प्लस सी बाई टू क्या आएगा, ये आएगा साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस बी बाई टू इंटू साइन ऑफ ए माइनस सी बाई टू। अब देखो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये आएगा कॉस बी बाई टू, बट यहाँ पे साइन बी बाई टू है तो हम लोग कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, बट क्वेश्चन में हमें वन भी दिख रहा है राइट हैंड साइड में, तो हमें वन भी बनाना है। तो कैसे बनाओगे, प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर बी बाई टू, सारी प्रॉब्लम सॉल्व, वन भी आ गया, कॉस बी बाई टू कॉमन भी आ गया, सब कुछ हो गया, है ना। चलो, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा कॉस ऑफ बी बाई टू इंटू साइन ऑफ ए माइनस सी बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर बी बाई टू प्लस वन। तो अब यहाँ से कॉस बी बाई टू को कॉमन लो, अंदर बचेगा साइन ऑफ ए माइनस सी बाई टू माइनस कॉस बी बाई टू। अब कॉस बी बाई टू को क्या लिख सकते हैं, कॉस बी बाई टू को लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस सी बाई टू, है ना, लिख सकते हैं ना, ठीक है। और प्लस वन। यार सब इजी है यार, देखो एक ही अप्रोच, इतनी देर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही अप्रोच को बार बार घुमा फिरा के यूज़ कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। माइनस साइन ऑफ ए प्लस सी बाई टू प्लस वन, ठीक है। तो साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ, तो ये हो जाएगा कॉस बी बाई टू इंटू टू टाइम्स ऑफ साइन सी बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू प्लस वन, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू टू कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू प्लस वन, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। देखो एक ही अप्रोच को मैं बार बार ट्विस्ट करके बस यूज़ कर रहा हूँ, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो इस क्वेश्चन को करो, और इस क्वेश्चन को मैं बोलूँगा आज का चॉकलेट क्वेश्चन। ये है आज का चॉकलेट क्वेश्चन। जिसने ये क्वेश्चन कर दिया, बेटे तुम सही रास्ते पर हो, और तुम्हारा दिमाग घोड़े से भी तेज़ दौड़ता है, बस ऐसे ही पढ़ते रहो, पक्का आईआईटी पहुंचोगे। तो हर एक लेक्चर में अपन लोग एक क्वेश्चन को बोलते हैं चॉकलेट क्वेश्चन, तो इस लेक्चर का ये है चॉकलेट क्वेश्चन। चलो किसी ने किया, पॉज करके ट्राई करो और फिर सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर आया यार। देखो साइन क्यूब है, तो यहाँ पे तो हम लोग कुछ कॉमन भी नहीं ले पा रहे हैं, कुछ ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसा भी कुछ नहीं लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो, इसको अगर मैं साइन स्क्वायर ए लिख दूँ तो ये बचेगा साइन ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी, और साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी, और साइन ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी साइन बी प्लस सी। हा, तो इनिशियल गेस तो मिल गया, इनिशियल गेस तो मिल गया। इसके आगे भी अगर पॉज करके सॉल्व करना है तुम्हें तो कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर बी इंटू साइन ऑफ सी प्लस ए इंटू कॉस ऑफ सी माइनस ए, ठीक। और लास्ट वाली टर्म क्या होगी, साइन स्क्वायर सी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। चलो अब आगे ये होगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी प्लस सी इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी। क्या होगा, साइन बी प्लस सी इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी। तो यहाँ पे तो कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है हमें, बट अगर यहाँ पे टू साइन बी प्लस सी होता इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी तो बल्ले बल्ले हो जाती अपनी, क्यों, तो टू साइन ए कॉस बी साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पे 1/2 से टू से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। सो टू साइन सी प्लस ए इंटू कॉस ऑफ सी माइनस ए, और लास्ट वाली टर्म में भी 2 से करेंगे डिवाइड और 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो टू साइन ए प्लस बी
इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। देखो अब इजी पड़ रहा है ना। अभी ये हो जाएगा साइन 2b प्लस साइन 2c अंदर, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन 2b प्लस साइन 2c प्लस 1/2 साइन स्क्वायर b इंटू साइन 2a प्लस साइन 2c प्लस 1/2 साइन स्क्वायर c इंटू साइन 2a प्लस साइन 2b। ओके, इसके आगे अब कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाना चाहिए अब तक तो आइडिया तुम लोगों को। देखो साइन 2b को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन b कॉस b, साइन 2c को 2 साइन c कॉस की। तो अगर हम लोग वैसे लिखेंगे और इसको एक्सपांड करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a इंटू साइन b कॉस b प्लस साइन स्क्वायर a इंटू साइन c कॉस c, है ना। सिमिलरली दूसरी टर्म्स में भी होगा ये साइन स्क्वायर b इंटू साइन a कॉस a प्लस साइन स्क्वायर b इंटू साइन c कॉस c, ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर c इंटू वो यहाँ पे b होगा ना, साइन b कॉस b। क्लियर है। चलो अब देखो क्या क्या कॉमन लिख सकते हो तुम। देखो इसको और इसको अगर मैं एक साथ लिखूंगा तो साइन ए साइन बी मुझे क्या दिख रहा है, कॉमन। इन दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन, साइन ए साइन बी। तो अगर साइन ए साइन बी यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है। चलो प्लस देखो और देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, तो अलग इंक से मार्क करेंगे। देखो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी कॉस सी, और कहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे। इन दोनों में से अगर मैंने कॉमन ले लिया साइन सी इंटू साइन ए को, साइन ए साइन सी को, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। क्लियर है। और लास्ट वाला जो है, इन दोनों में से मैं कॉमन क्या लूँगा, साइन बी साइन सी को। तो इन दोनों में से अगर मैंने कॉमन ले लिया साइन बी साइन सी को, तो ब्रैकेट में बचेगा साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। अरे सही है यार, हो गया। अभी तो क्वेश्चन हो गया, लास्ट स्टेप पे हम लोग। सो दिस विल बी इक्वल टू साइन ए साइन बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी। और साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन सी, क्योंकि पाई माइनस सी लिख सकते हो, और साइन ऑफ पाई माइनस सी साइन सी। खत्म हो गया यार क्वेश्चन। प्लस साइन ए साइन सी, बस ये तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूँ अभी। साइन ऑफ ए प्लस सी प्लस साइन बी साइन सी इंटू साइन ऑफ बी प्लस सी। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 साइन ए साइन बी साइन सी। क्लियर है सभी को, आया समझ में। तो बस खेलना है ट्रिग्नोमेट्री के साथ। एक्चुअली ये एक खेल है, ट्रिग्नोमेट्री एक खेल है। बस खेलो ट्रिग्नोमेट्री के साथ। जो भी फॉर्मूले तुम्हें दिख रहा है जिससे सिंप्लीफाई हो रहा है क्वेश्चन, कर दो। चलो पिछला कोई चॉकलेट क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये जो क्वेश्चन है ये भी एक चॉकलेट क्वेश्चन है, इसके अगले वाला भी जो होगा वो भी एक चॉकलेट क्वेश्चन होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई कर लो। इन दोनों में से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तुम्हें, मतलब बेटा सही चल रहे हो, नहीं आया तो फिर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर जेई एडवांस तक प्रिपेयर करना है ना, तो भाई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप क्लास में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हो, वो भी बहुत हार्ड क्वेश्चन लेते हो, तो यही तो ज़रूरी है एडवांस के लिए। थंबनेल में किस वजह से लिख रखा है जेई एडवांस लेवल। बस ऐसे ही नहीं लिख दिया मैंने जेई एडवांस लेवल और क्लास में आओ तो बोर्ड लेवल के सवाल नहीं। जेई एडवांस लेवल है तो अच्छे लेवल के सवाल तुम्हें क्लास में मिलेंगे, और बहुत सारे सवाल मिलेंगे। मैथ्स में थियोरी पार्ट पे फोकस करना, 20% थियोरी पार्ट पे डिपेंड करता है कितने मार्क्स तुम स्कोर करोगे फाइनल एग्जाम में, और 80% डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, कितना तुमने प्रैक्टिस करी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर दिया वीडियो को पॉज करके। अब चलो, अब मैं कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो हमें पता है सभी चीज़ें कॉस और साइन के टर्म्स में, तो कॉस और साइन के टर्म्स में इनको पहले लिख लेते हैं। कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस बी बाई साइन बी प्लस कॉस सी बाई साइन सी माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, अब मैं
ले लूँगा एलसीएम, तो इनका एलसीएम आएगा साइन ए साइन बी साइन सी, और न्यूमरेटर में क्या आएगा देखो। अब मुझे राइट हैंड साइड में दिख रहा है कॉट ए कॉट बी कॉट सी, तो आधा काम तो मेरा हो गया है। कैसे? कॉट ए कॉट बी कॉट सी कैसे आएगा? अगर ऊपर होगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी और नीचे होगा साइन ए साइन बी साइन सी, तो नीचे तो साइन ए साइन बी साइन सी मिल गया है मुझे। अब बस मेरा काम बचा है कि ऊपर किसी तरीके से कॉस ए कॉस बी कॉस सी आ जाए, है ना। चलो फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम अगर लोगे तो ये होगा कॉस ए इंटू साइन बी साइन सी प्लस कॉस बी इंटू साइन ए साइन सी, है ना, प्लस कॉस सी इंटू साइन ए साइन बी -1। अब देखो, अब इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ साइन सी को, तो अगर मैं साइन से कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस सी इंटू साइन ए साइन बी -1 डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू साइन सी इंटू ब्रैकेट में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो कि होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, प्लस कॉस सी साइन ए साइन बी -1, ठीक है। ये बहुत बार लिखना पड़ रहा है अननेसेसरी चीज़ें डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी साइन सी। अच्छा, अननेसेसरी चीज़ें लाइफ में बहुत परेशान करती है ना, तो अननेसेसरी चीज़ों को लाइफ से निकाल देना चाहिए, उन्हें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा। तो अगर तुम एग्जाम में सॉल्व करो तो बस इतना लेके इसको सिंप्लीफाई कर दो, बाकी का ये 1 डिवाइडेड बाय साइन ए साइन, ये तो वैसा का वैसा रहने वाला है ना, इसका क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? साइन स्क्वायर सी, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर सी, ठीक है। अब फर्दर सोचो इसके आगे क्या करेंगे, यहीं पे वीडियो को पॉज करो और फर्दर सोचो इसके आगे क्या करेंगे। अब ना तो हमें कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, तो क्या करेंगे इसके आगे बताओ। अब हमें 1 को भी कैंसिल आउट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऊपर हमें बस कॉस ए कॉस बी कॉस सी चाहिए, तो 1 को कैंसिल आउट करने के लिए दो चीज़ें एक साथ, एक तीर से दो शिकार। देखो, अगर 1 माइनस 1 साइन स्क्वायर सी को मैं लिख दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, तो 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा और हमें कॉमन भी मिल जाएगा कुछ, तो इसको लिखेंगे कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, तो कॉमन आएगा कॉस सी इंटू ब्रैकेट में आएगा, अच्छा पहले लिख देता हूँ वरना लोग बोलेंगे सर ये कैसे आसमान से उतार दिया, है ना इंटू साइन बी माइनस कॉस स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। साइन स्क्वायर सी को मैंने क्या लिखा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। अब मैं कॉमन ले सकता हूँ दोनों में से कॉस सी को ईजिली, तो ब्रैकेट में आएगा साइन ए साइन बी माइनस कॉस सी। अब देखो कॉस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, तो कॉस सी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी, और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी साइन सी। क्लियर है? चलो, तो अब तो इजी है यार, इसके आगे सॉल्व अब लगभग हो चुका है। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी से साइन ए साइन बी कैंसिल, अंदर आया कॉस ए कॉस बी, और डिवाइडेड बाय हमें पहले से पता है डिवाइड बाय क्या है? साइन ए साइन बी साइन सी। सो दिस विल बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी कॉट सी। क्लियर है? ओके, हेंस प्रूव्ड। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूव हो गई। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चॉकलेट क्वेश्चन नंबर 3 आज के लेक्चर का तीसरा चॉकलेट क्वेश्चन। पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। कंडीशनल आइडेंटिटीज़, कितना हार्ड टॉपिक है ये। हार्ड नहीं है, बट इसके लिए कोचिंग में भी जाओगे तो 2 लेक्चर वो डेडिकेट कर देंगे, बट हमने इसको एक ही लेक्चर में कवर कर लिया, वो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग जो जेई एडवांस लेवल तक है। तो बस एक अप्रोच की बात होती है, एक अप्रोच अगर बन गया ना तुम्हारा जेई में, मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ, देखो यार बस एक अप्रोच की बात है। अगर तुम अभी एडवांस लेवल के क्वेश्चन ट्राई करोगे तो शायद तुमसे ना बने। ऐसा हो सकता है कि 10 में से तुम 2 ही क्वेश्चन बना पाओ एडवांस लेवल के। उसे डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अभी तुम 11th में हो, या फिर अगर ड्रॉपर हो तो अभी तुम्हारे पास 1 साल है। 1 साल बाद जब तुम्हारा माइंड इतना बढ़ जाएगा ना, इतना थिंकिंग एबिलिटी एक बार बढ़ गई ना माइंड की, तो अगर ये सवाल तुम फिर से करने लगोगे तो तुम्हें बहुत ईजी लगेंगे फिर। अभी मुझे ये सवाल बहुत ईजी लगते हैं मुझे, क्यों? क्योंकि मेरी थिंकिंग एबिलिटी उतनी बढ़ चुकी है, जिस वजह से मुझे ये सवाल ईजी लगते हैं।
तो जैसे ही तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी वैसे बन जाएगी, उसके बाद ये सवाल तुम्हें ईजी लगने लगेंगे। तो डरना नहीं है, बस अपने जो मार्ग चुना है उस पर बस चलते रहना है, ठीक है। सॉल्व करना है, दिन भर पढ़ाई करनी है अच्छे से, दिन के 8-9 घंटा तो तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि बस टाइम टेबल बना लो, सुबह 9 से 12, 12 से 2 ब्रेक ले लो, 2 से 5, 5 से 7 ब्रेक ले लो, 7 से 10, 9 घंटे की पढ़ाई एकदम इनफ है। बीच में 4 घंटे का तुम्हें ब्रेक भी मिल रहा है, रात को 10 बजे के बाद भी 1-2 घंटा तुम ब्रेक ले सकते हो और फिर सो जाओ। तो दिन में 9 घंटा पढ़ाई, 4-5 घंटा मौज मस्ती के लिए टाइम भी मिल गया। तो इससे बढ़िया टाइम टेबल और क्या हो सकता है बताओ है कि नहीं। चलो सॉल्व करते हैं इसको। प्रूव दैट बोला है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो एलएचएस को लेके आरएचएस प्रूव करना होता है हमेशा। तो अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये होगा tan A tan B tan C, और न्यूमरेटर में आएगा tan स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर B प्लस tan स्क्वायर C, है ना। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी जो तुम्हें याद होनी चाहिए अभी, और ये आइडेंटिटी हमने एक्चुअली प्रूव भी करी है। अगर A प्लस B प्लस C इक्वल है पाई के, तो tan A प्लस tan B प्लस tan C किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू tan A tan B tan C। याद है ये आइडेंटिटी? ये आइडेंटिटी हमने प्रूव भी करी थी मुझे याद नहीं आ रहा किस लेक्चर में करी थी, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन या कंपाउंड एंगल, दोनों में से किसी एक में करी थी, कंपाउंड एंगल्स में करी थी शायद। ये आइडेंटिटी हमने प्रूव भी करी थी कि अगर A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है तो tan A प्लस tan B प्लस tan C क्या होगा, tan A tan B tan C। ये प्लस क्यों आ रहा है बीच में tan A tan B tan C, ठीक है। तो इसी आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज़ भी होगा। अब सबसे पहले क्या करोगे, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB BC CA। तो 2AB BC CA को इधर ले आओ, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें क्या मिलेगा, तो तुम्हें इसका फॉर्मूला मिल जाएगा tan A प्लस tan B प्लस tan C का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, tan A tan B tan C, तो इसको मैं यहाँ पे दे सकता हूँ tan A प्लस tan B प्लस tan C करके, क्योंकि tan A tan B tan C किसकी इक्वल है, tan A प्लस tan B प्लस tan C। और यहाँ पे मैं वैसे ही रहने दूंगा tan A tan B tan C, क्यों, क्योंकि तभी तो कैंसिल होगा ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़। तो ये दिमाग आना चाहिए कि कहाँ पे क्या रखना है। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो दिस विल बी tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस, अब यहाँ पे बचेगा 2 बाई tan C, तो 2 बाई tan C क्या हो जाएगा, 2 cot C माइनस 2 cot B माइनस 2 cot A, है ना। तो एक्चुअली A यहाँ पे आएगा, B यहाँ पे आएगा, क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों तो सेम ही चीज़ है। तो क्या यही प्रूव करना था हमें, देखो एज प्रूव्ड हो गया। तो चिंदी सा सवाल था, काफ़ी है, बस यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी थी जो हमने कंपाउंड एंगल्स में प्रूव करी थी कि अगर A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है तो tan A प्लस tan B प्लस tan C क्या होगा, tan A tan B tan C। और इसी के साथ जो कंडीशनल आइडेंटिटीज़ का लेक्चर है वो यहाँ पे होता है ख़त्म। आई होप कि तुम्हें पता लग गया होगा कि क्या अप्रोच होती है अगर A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई हो। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हें अभी दिया जाए तो ईजिली तुम्हें करते आना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर तुम लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करना है तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।